HTML links. If you are new here, make sure you leave a like, subscribe to the channel, hit the bell icon. This is free of cost and helps the channel to grow. So हमारे वेब पेजेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के लिंक्स होते हैं। कुछ लिंक्स होते हैं हम जिन पे क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी दूसरे न्यू वेब पेज के ऊपर ले जाते हैं, और कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं कि जब हम उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें सेम अपने वेब पेज के किसी पोर्शन के ऊपर ले जाते हैं। सो डिफरेंट किस्म के जो है हमारे पास लिंक्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब कि हमारे पास ऐसे लिंक्स होते हैं कि जहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है, हम उस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। समटाइम हमारे पास वो इमेजेस की फॉर्म में भी होते हैं कि हम किसी इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें वो कुछ किसी दूसरे पेज पे ले जाता है, या सेम पेज के किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर जो है वो लेके चला जाता है। सो इन लिंक्स को जो है हम एज आ HTML के अंदर जानते हैं ए टैग से, एंगल ब्रैकेट्स और ए टैग। हम साथ साथ जो है ना इसकी प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। सो एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में वर्क किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अभी जो है एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ HTML लिंक्स के नाम से ही, और इस फोल्डर के अंदर जाते हैं और हमेशा की तरह अपने यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड को कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड जो हमारा वो ओपन हो रहा है। सो हमारे पास हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो चुका हुआ है। सो जैसे हम पहले करते हैं सेम वे में हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे index.html के नाम से। .html लगाना ज़रूरी होता है, इसके बगैर हमारी HTML की कोई भी फ़ाइल वर्क नहीं करती। सो हम एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास हमारी फ़ाइल क्रिएट होकर यहाँ पे आ गई है। और हमने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर देखते आ रहे हैं कि हम जो है अब कंप्लीट A to Z जो कोड होता है इसका वो नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं HTML:5। तो हमारा खुद ब खुद ही बॉयलर प्लेट कोड HTML का यहाँ पे टाइप होके हमारे पास आ जाता है, और देन हम फर्दर इस पर काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। सो अभी हम बात कर रहे थे लिंक्स की। तो मैंने कहा कि हमारे पास लिंक जो है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टैग ए के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास टैग है जिसे हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक स्टार्टिंग पार्ट होता है और एक एंडिंग पार्ट होता है। इसके दरमियान में हमारा जो भी टेक्स्ट होगा या कोई हमने यहाँ पे अगर इमेज ऐड की हुई है तो वो ब्राउज़र के ऊपर हमें डिस्प्ले होगी, और हम जब उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो हमें क्लिकेबल कर्सर शो होगी। मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ यहाँ पे, इस फाइल को सेव करके और साथ फोल्डर में जाके इसे ओपन कर लेते हैं हम। तो ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अच्छा, मैंने बताया कि हमारे पास ये इसके स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान में हम जो भी लिखते हैं टेक्स्ट वगैरह जो भी होता है हमारा डाटा वो हमें नज़र आता है ब्राउज़र पे, और वो क्लिकेबल होता है। लेकिन ये तब इस तरह से वर्क करता है कि जब हमने यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट दिया हो href के नाम से। यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे प्रोवाइड करते हैं टैग को। सो हमारे पास टैग है ए का जिसे हम एंकर बी कहते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग मीन्स इस तरह से होता है एंकर टैग, ठीक है। सो ये इसके स्पेलिंग है एंकर टैग। इस तरह से जो है ये नाम है इसका एंकर टैग, और हमारे पास यहाँ पे href के नाम से एट्रीब्यूट है जिसे हम यूज़ करते हैं अपना स्पेसिफिक किसी दूसरे वेब पेज का लिंक देने के लिए, या सेम वेब पेज के ऊपर स्पेसिफिक पार्ट का बताने के लिए जहाँ पे हमने इस लिंक के ऊपर क्लिक करने से यूज़र को अपने लेकर जाना होता है। सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ www.google.com। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं टारगेट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लैंक। सेव करते हैं, और यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमने ये दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लगा लिए, एक href का और दूसरा टारगेट का। अब हमने देख लिया कि href का जो एट्रीब्यूट है हमारे पास वो यूज़ होता है अपने उस स्पेसिफिक URL को देने के लिए कि हमने जिस भी URL के ऊपर विज़िट करना है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं चेक की है URL के रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है पहले वो वीडियो लाजमी देख लो, ताकि आपको URL की अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इसके अंदर जो है क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। सो हमने यहाँ पे जो है अपने एट्रीब्यूट्स यूज़ कर लिए। एट्रीब्यूट्स यूज़ करने के बाद हमारा काम होता है यहाँ पे हमने अब कुछ ना कुछ टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजिट टू गूगल।
ठीक है, और इसको सेव करते हैं। अब ब्राउज़र पे जाते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पे क्लिकेबल फॉर्म में आ रहा है। जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है ये उस फॉर्म में नहीं आ रहा। अब मैं इसके ऊपर अगर कर्सर देख के आता हूँ तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कर्सर जो है वो चेंज हो रही है पॉइंटर में। अब कर्सर जो है वो नहीं शो हो रही नॉर्मल, जैसे ये हमारे पास एरो का निशान आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो एरो का निशान नहीं आता, मुझे यहाँ पे एक हैंड का निशान आ रहा है, ठीक है। हैंड का आइकन जो है वो मेरे पास आ रहा है जो कि पॉइंटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। सो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा कि ये मुझे एक न्यू टैब के अंदर ओपन करके तो मुझे वहाँ पे विज़िट करवा देगा गूगल का। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे जो है एक न्यू टैब में लेके आ गया, लेकिन मेरे पास जो है ये मेरा ओपन तो नहीं हुआ, ठीक है। वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमने स्टार्ट में अपने प्रोटोकॉल नहीं बताया हुआ कि किस तरह का हमारा प्रोटोकॉल होगा। हमने प्रॉपर अपना यूआरएल नहीं दिया हुआ। सो इसलिए मैं सजेस्ट अगेन करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है यूआरएल अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड जो थी तो वो लास्ट में चेक कर लें। हमने यहाँ पे लगाना है http:// और यहाँ पे डबल/ लगाएंगे, सेव करते हैं और अगेन जाके अपना इसे रिफ़्रेश करेंगे और अब चेक करते हैं। सो अब मैंने जब इस पे क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पे लेके आ गया गूगल की सर्च इंजन पे। सो मैं अभी जहाँ पे जो है कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। बहरहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है, वापस आ जाते हैं हम इन टैब्स को क्लोज करके। सो हमने देखा कि हम इस तरह से अगर टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे तो वो हमारे पास ब्राउज़र में नज़र आता है और उसके ऊपर हमारे पास जो है हमारा कर्सर का आइकन भी चेंज हो जाता है। अच्छा, ये कुछ बेसिक सा था टैग के रिलेटेड। अब मज़ीद इसको जो है हम आगे एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें मज़ीद हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। और ये ब्लैंक का जो हमने ये टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ किया है ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो टारगेट है ना ये हमारा बताता है कि हमने स्पेसिफिकली क्या काम करना है। मतलब कि जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो हमने क्या करना है, हमने जो है उसे सेम वेब पेज के अंदर ही ओपन करवाना है या हमने उसे न्यू टैब के अंदर लेके जाना है और वहाँ से उसे ओपन करवाना है, या फिर हमने उसे जो है अगर हम आप लोगों ने देखा होगा फ्रेम सेट्स होते हैं यूज़, अगर हम फ्रेम सेट यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसे बताना है कि हमने किस फ्रेम में इस पे क्लिक होने से यूआरएल को ओपन करना है। सो इन चीज़ों के लिए जो हम इसे यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ सेल्फ, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये सेम वेब पेज में ही उस लिंक को ओपन करेगा। आपको दिखाता हूँ यहाँ से इसे रिफ़्रेश करते हैं पेज को और दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये मुझे न्यू टैब में नहीं लेके जाएगा, मुझे सेम उसी टैब के अंदर ही इसने जो है वो ओपन करके दे दिया है। सो ये टारगेट का जस्ट पर्पस यही है कि हम इसे बताते हैं कि जब इस पर क्लिक हो यूआरएल पे तो आगे फर्दर किस तरह से तुमने आउटपुट जो है इसकी वो शो करवानी है, मतलब कि किस तरह से आगे यूज़र को इसका बिहेवियर शो करवाना है, ये उसके लिए यूज़ होता है। देन हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास जो है टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के अलावा हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास इमेजेस भी हो सकती हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसके आके यहाँ पे इमेज का टैग लगाओगे SRC और यहाँ पे जो भी आपकी इमेज है अपनी इमेज का लोकेशन दो, आर्ट का टैग लगाओ और आर्ट के टैग के अंदर उसका टेक्स्ट लिखो इमेज, इस तरह से। सो जो भी आपकी यहाँ पे इमेज होगी वो सेम इमेज आपकी यहाँ पे ब्राउज़र पे शो होने लग पड़ेगी और इसके ऊपर भी सेम आपके पास क्लिकेबल आइकन आ जाएगा। सो मैंने कोई भी इमेज का एड्रेस नहीं दिया हुआ तो मेरे पास जो है यहाँ पे उसका एरर शो हो रहा है, कोई आपने इमेज नहीं दी हुई तो आर्ट में जो भी लिखा टेक्स्ट था वो शो हो रहा है। सो इस तरह से हम जो है अपने पास अपने एंकर के टैग को यूज़ करते हैं। एंकर का टैग जो है ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मैंने बताया स्टार्ट में वीडियो के कि हम जो है इसे यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट वेब पेजेस के दरमियान विज़िट करने के लिए, अपने डिफरेंट वेब पेजेस को विज़िट करने के लिए जो है हम इसे यूज़ करते हैं। सो हम यूजुअली जो है इसे अपने मेन्यूज़ के अंदर ऐड करते हैं ताकि यूज़र अगर किसी और वेब पेज के ऊपर हमारे विज़िट करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्टैक्टर्स का पेज है जहाँ पे जाकर यूज़र हमसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है तो हम क्या करते हैं कि हम अपना एक अलग से कॉन्टैक्टर्स का पेज बना के रख लेते हैं और इसका लिंक यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो उसके थ्रू जो है यूज़र हमसे कॉन्टैक्ट कर पाता है। सो मैं आपको इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू पेज बना लेता हूँ contact.html, ठीक है, और इसके अंदर हम जो है HTML:5 लिखते हैं अगेन और यहाँ पे मैं आके एक H1 का टैग यूज़ करता हूँ और इसमें कह देता हूँ कॉन्टैक्ट अस पेज। जस्ट इसके अंदर अभी तक ही कॉन्टैक्ट रखते हैं, सेव करते हैं
और वापस आ जाते हैं अपने प्रीवियस पेज पे। अब यहाँ पे हमने जो है ये एग्जांपल एक देखी थी पहले, और हम क्या करते हैं कि हम इसे ही अगेन चेंज करते हैं। इसके अंदर हम जो यूआरएल है ना अपना वो चेंज कर देते हैं। सो अगेन यहाँ पे अब बात हो रही है हमारे यूआरएल की, तो मैं अगेन आपसे कहूँगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस नहीं देखी है वीडियो तो वो लास्ट में देख लो। सो अब यहाँ पे जो है हम वो यूज़ करने वाले हैं दूसरे इस फाइल का लिंक, वो हमने जो है वो यहाँ पे ऐड करना है ताकि यूज़र जब भी इस पर क्लिक करे तो ये हमें दूसरे पेज के ऊपर लेके चला जाए। हम यहाँ पे इसके टेक्स्ट में भी लिख देते हैं जो यूज़र को नज़र आएगा, कॉन्टैक्ट अस। सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके इसकी भी आउटपुट चेक करते हैं कि हमें किस तरह से आ रही है। तो हमें कुछ इस तरह से भी आउटपुट आ रही है। हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे href में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इस वजह से। सो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपना उस कॉन्टैक्ट अस वाला जो हमारा पेज है उसका लिंक देते हैं। हमने क्या करना है, सेम यहाँ पे contact.html सेम लिखना है जो फाइल का नाम है, क्योंकि अभी ये सेम फोल्डर में पड़ी हुई है मेरे, तो मैं इसलिए सेम अपनी फ़ाइल का नाम जो है वो लिख रहा हूँ। अगर ये प्रीवियस किसी फोल्डर में पड़ी है तो मैंने यहाँ पे लगाना था डबल डॉट देन इस तरह से /, तो इसने मुझे एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड मुझे ले जाना था फोल्डर्स में। तो इस तरह से जो हम यूज़ करते हैं। मैं बहरहाल इसे सेव करता हूँ यहाँ से और ब्राउज़र पे जाके अब रिफ़्रेश करते हैं पेज को और अगेन इस पर अब क्लिक करते हैं। और अच्छा, क्लिक करने से पहले एक और चीज़ क्योंकि मैं अभी तक इस लिंक के ऊपर विज़िट नहीं किया हुआ था तो मेरे पास यहाँ पे इसका कलर पहले जो था ना वो चेंज आ रहा था, ठीक है, एक पर्पल सा कलर मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन अभी जो है इसका कलर वो ब्लूइश मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो तब भी इसका कलर चेंज हो रहा है। अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक करके रखा हुआ है तो इसका कलर जो है वो मेरे पास यहाँ पे ना डिफरेंट आ रहा है, रेड आ रहा है। मैं जब हटाता हूँ तो ये मुझे दूसरे वेब पेज के ऊपर लेके आ गया, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा वेब पेज है, ये वाला कॉन्टैक्ट अस वाला पेज, ये जिसके अंदर हमने सिर्फ एक h1 का टैग लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ का भी टैग लेता हूँ, दिस इज़ द मेन टेक्स्ट। सेव करते हैं और वापस आते हैं ब्राउज़र पे। सो हमारे पास वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो ये था हमारे पास कि किस तरह से हम डिफरेंट वेब पेजेस के दरमियान में अगर हमने करना हो विज़िट करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपने सेम पेज के ऊपर रहते हुए यूज़र को किसी दूसरे पार्ट के ऊपर जो है वो शिफ्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमने सेम ही ये काम करना है। मतलब कि मैं अगर यहाँ पे ये जो मेरे पास ये कंटेंट लिखा हुआ है, मैं इसे अगर मल्टीपल टाइम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा वेब पेज जो है ना वो ज़रा थोड़ा सी उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। रिफ़्रेश करते हैं तो अब मेरे पास यहाँ पे एटलीस्ट स्क्रॉल आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम ना यहाँ पे लास्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमने ना क्या करना होता है कि हमने आईडी देनी होती है। पहले हमारे पास HTML5 से पहले जो ना हम इस तरह के काम के लिए हम यूज़ करते थे नेम के टैग को, लेकिन HTML5 के आने के बाद हम नेम का टैग अब यूज़ नहीं करते हैं। इस काम के लिए हम ID का टैग जो होता है उसे यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पे ID दूंगा कि किस स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर यूज़र को रीडायरेक्ट करना है जब वो किसी लिंक के ऊपर क्लिक करे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, सबसे पहले ID देते हैं, ID का एट्रीब्यूट, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ माई हेडिंग, और सेव करके ऊपर चलते जाते हैं। यहाँ पे आके अब हम एक न्यू लिंक बना लेते हैं, एंकर का टैग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे href में हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे सिंपली हैश लगाना है, और उसके बाद हमने जो भी नीचे उसे अपनी आईडी दी थी हमने उसका आईडी का नाम लिखा है, माई हेडिंग, और मैं यहाँ पे कहता हूँ विजिट टू हेडिंग। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करते हैं ताकि हमारे आउटपुट जो है वो नज़र आ सके। सो अभी जो हूँ मैं ये अपने वेब पेज के टॉप पे, मैं आपको थोड़ा सा इधर करके इसका स्क्रॉल भी दिखाता हूँ कि मैं अभी ये बिल्कुल टॉप पे हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यूज़र को, ये देखें लिंक भी इसका चेंज हो गया, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग कि ये मैं अब ये टॉप पे नहीं रहा, ये बिल्कुल बॉटम पे आ गया, क्योंकि मेरी जो लास्ट वाली हेडिंग थी ये मैंने वहाँ पे आईडी दी हुई है ना। मैं राइट क्लिक करके आपको इसके जो है ना कोड दिखाता हूँ। आप राइट क्लिक करके इस तरह से इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ से भी आपके ब्राउज़र की जो थी ना HTML और CSS वगैरह जो भी जावास्क्रिप्ट होती है, क्लाइंट साइड जितना भी कोड होता है ना आपका सारा,
आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है। सो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये लास्ट वाला जो हमारा है ना, ये वाली हेडिंग, ये इसके ऊपर हमने आईडी दी है। मैं अगर इस पर लेके आता हूँ अपनी कर्सर तो ये मुझे हाईलाइट भी करके दिखा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास ये वाला काम वर्क करता है। मोस्टली आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि आप किसी वेब पेज के ऊपर विज़िट करते हो तो जब आप नीचे बॉटम पे चले जाते हो ना, तो लास्ट पे जाके आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, यहाँ राइट साइड पे एक छोटा सा आइकन नज़र आता है। यहाँ फिर उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है विज़िट टू टॉप, यहाँ बैक टू टॉप, यहाँ छोटा सा वो आइकन बना होता है जस्ट कर्सर का, ठीक है, एरो का, जो कि आपको शो करवा रहा होता है कि आप वापस टॉप पे जाना चाह रहे हो। तो इस पर क्लिक करो। आप उस पर क्लिक करते हो तो वो क्या करता है कि वो डायरेक्टली आपको यूँ इस तरह से स्क्रॉल आता है आपके पास और आप टॉप साइड पे अपने वेब पेज के आ जाते हो। सो ये नॉर्मली उस तरह के उन चीज़ों पे यूज़ होता है। और उसके अलावा अगर आपने विकीपीडिया की वेबसाइट के ऊपर विज़िट किया हो तो वहाँ पे भी आपके पास यूज़ होता है। वहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे जो ना लिंक्स रेफरेंसेस होते हैं। हम रेफरेंस पे क्लिक करते हैं तो वो हमें स्पेसिफिक उस रेफरेंस के रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं पेज पे किसी कोने पे, आपको ये वहाँ पे लेके चला जाता है। सो इस तरह से जो है हमारे पास ये वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई इशू हो तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।